Hello everyone, Namaste, Namaskar, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप सबके साथ बनाने वाली हूँ वेजिटेबल पोहा की रेसिपी। इस रेसिपी में मैंने बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड करी है, तो ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, टेम्पटिंग है और साथ ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का पोटैटो। इसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे चंक्स में कट किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का कैरट। इसको भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा बीन्स। इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कैप्सिकम। इसको भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का टोमेटो। इसको मैंने डीसीडेड करके इस तरीके से कट कर लिया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़ा सा करी पत्ते और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है 2 ग्रीन चिली और एक मीडियम साइज के अनियन को इस तरीके से फाइनली चॉप करके रखा है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा शुगर। इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गोटा जीरा और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा भुजिया और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है पोहा। इस वाले बाउल से मैंने मेजरमेंट करके इसका 2 बाउल मैंने यहाँ पे पोहा का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप जब पोहा लेंगे ना इस रेसिपी के लिए आपको मीडियम थिकनेस के पोहा को लेना है। ये देखिए इस तरीके से एकदम जो फाइन पोहा आता है उसका आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग इसको वॉश कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2-3 बार अच्छी तरीके से पानी में वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो इस प्रोसेस में। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जीरा और मस्टर्ड सीड्स और उसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। इन 3 चीज़ों को आप अच्छी तरीके से एक बार चटकने के लिए दे दें। इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है हमारी रेसिपी में। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन। अनियन को हमको हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिली। मैंने सिर्फ 1 ग्रीन चिली को यूज़ किया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से 2-3 भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी पोटैटोज जो कट करके रखे थे और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ बीन्स और कैरट को भी ऐड कर दूँगी। और इन तीनों को इस तरीके से थोड़ा सा मिला लें एक बार। उसके बाद अब हम इसमें एक ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। अब इसके ऊपर अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कैप्सिकम और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी टमाटोज को भी। मिक्स कर लें एक बार। उसके बाद इन दोनों को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसको फिर से ढक के 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी। ये देखिए सब्ज़ी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। मिला लेंगे एक बार इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सारे ही हमारे सूखे मसाले को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, शुगर हाफ टी स्पून। अगर आप शुगर नहीं खाते हो या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा मिला लें इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारा वॉश किया हुआ पोहा। मिला लें एक बार अच्छे से। अच्छी तरीके से एक बार मिला लेने के बाद अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, ये देखिए आप एकदम रेडी हो चुकी है हमारी रेसिपी।
मिक्स कर ले एक बार और उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रोस्टेड पीनट। फिर से एक बार मिक्स कर लें अच्छे से और बस रेडी है हमारा एकदम टेस्टी और ब्यूटीफुल सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी सर्व करने के लिए। तो मैंने इस तरीके से सर्व कर लिया है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, साथ ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी लग रही है। इस तरीके से आप सर्व कर लेने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर लें, थोड़ा सा भुजिया देकर। इससे आपकी पोहा और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है और हाँ, ऑब्वियसली खाने में तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर से एक बार घर में ट्राई करके खाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।